जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक पर भर्ती निकाली हुई है। टोटल पोस्ट इसमें आपकी 19 है एंड फॉर्म को आप लोग 10 जून 2025 तक भर पाएंगे। एंड इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी जो अन्य कंडीशन है वो देखेंगे। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपये फीस पे करनी होगी, किसी के लिए कोई भी छूट नहीं है। और किस लेवल पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन आपका कैसा होगा उसके भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। और जब आप इसमें देखें कि हाँ मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट है, तो आप कैसे करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। इन ब्राउज़र के अंदर आप बेहतर तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट आपकी लेफ्टिनेंट है, और इसमें जो आपको डिटेल है वो देनी है अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो जो आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अन्य मोबाइल नंबर अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो नंबर वो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। एंड देन आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह का कैप्चा कोड डालने को मिलेगा। तो जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे, देन आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे, जो कि आपको डाल करके वेरीफाई कर देने हैं। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरी, चाहे वो आपका नाम हो या फिर आपकी ईमेल और नंबर हो, ये आपके सामने। आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनबॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इनको चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट कर देंगे और यहाँ से आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अन्य है वो भरेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे नंबर ऑफ अटैम्प्ट ऑलरेडी मेड इन PIB OEE फॉर कमीशन इन TA। अगर आपने पहले भी इसमें एग्जाम दिया है या फिर अप्लाई किया है तो बेसिकली कितने आप अटैम्प्ट दे चुके हैं तो आप बताइए। नहीं दिया कोई अटैम्प्ट, पहली बार भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिलीजन, तो आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका रिलीजन है इनमें से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप देखेंगे टेस्ट सिटी प्रीफरेंस, तो आपको यहाँ पर पहली चॉइस स्टेट की देनी है, उसके बाद में उसकी सिटी को प्रीफरेंस देनी है। देन यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस देनी है। स्टेट में आप चाहे तो 2-3 में एक ही दे सकते हैं चॉइस, बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगली स्टेट की चॉइस देंगे, फिर उसकी सिटी, उसके बाद में फिर अगली चॉइस देंगे, उसकी फिर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर 5th स्टेट की चॉइस देनी है और उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे आर यू गेनफुली एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो यस, अगर यस करते हैं तो फिर आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट
के या फिर प्राइवेट सेक्टर में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो अगर आप हैं इनमें से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करके नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, फर्म और एड्रेस दे सकते हैं आपके डिपार्टमेंट या फर्म का। अगर आप अभी करंटली बेरोजगार है तो आप नो कर दीजिएगा, और अगर आप नो करते तो इसका आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर रोजगार रित होना जरूरी है, यानी कि आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अपने डिपार्टमेंट, फर्म का नाम और उसका एड्रेस दे करके सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप पहले कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस एक ही है। अगर एक ही है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा जिस भी स्किल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम, तो जिसके अंदर भी थे वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताइए कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपने 12वीं भी किया तो सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। स्ट्रीम क्या था आपका, फिजिक्स PCM, PCB, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंटर कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे और फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आती है ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो वो क्वालिफिकेशन जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन डिग्री में आपको बताना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और कौन से इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का भी नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट में बेसिकली आप आपके डिग्री कॉलेज का नाम एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जानकारी को भरेंगे जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। फिर आता है स्ट्रीम और ब्रांच। तो आपका स्ट्रीम क्या था या फिर ब्रांच क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको पास किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। किसके अंदर आपका नंबर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो बताए कि कितने नंबर आपको आए थे, ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। टोटल नंबर आपको आपके रियल नंबर डालने हैं। फिर आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल देंगे इस तरह से। अब अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है तो उसकी डिग्री का नाम यहाँ पर दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर दीजिए जैसे कि अभी आपने आपकी डिग्री की इन्फॉर्मेशन भरी है। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। लीगल डिटेल, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे कभी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। क्या आप कभी किसी केस में अरेस्ट किए गए हो, प्रोसिक्यूटेड किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना। क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है पुलिस स्टेशन में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप कभी किसी बोर्ड के द्वारा जैसे कि यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी इनसे निष्कासित या फिर कह लीजिए कि ब्लैक लिस्ट या फिर डिग्रेड किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले आपका फोटो अपलोड करेंगे। इसका जो साइज है फोटो का वो 100 से 200 KB के बीच में। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट एंड आपका जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका फोटो आएगा इस तरह से। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे और फिर व्यू के ऊपर क्लिक करना भी जरूरी है, तभी आप इसको आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो एरर आता रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आप फोटो व्यू कीजिए। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में। तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है जैसे अपलोड हो जाए, और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करना है जो कि आपका एज पर्पज से लिया जा रहा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप JPEG या फिर JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं।
है। इसका साइज़ 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रहना चाहिए। इससे कम या फिर ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फाइल सेलेक्ट करें, ओपन करें, उसके बाद में आप इसको क्लोज कर दें और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर ले। देन आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एसेंशियल डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है जो यहाँ पर आपको टिक करने को बोले गए हैं। फिर ये जो कैप्चा कोड है आपके सामने, ये आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप ओके करिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री करिए। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप आपका टेरिटोरियल आर्मी यानी कि TA आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।